क्या आज़ाद कश्मीर के हालात एक सोचे समझे मंसूबे के तहत खराब किए जा रहे हैं? कल आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में क्या हुआ? 4 पुलिस एहलकारों के अगवा की सनसनीखेज तफसीलात क्या हैं? और LOC के कुपवाड़ा सेक्टर में पाकिस्तान और इंडियन फौज के दरमियान होने वाले खौफनाक तसादम कौन सा इशारा दे रहा है? आज की इस वीडियो में इन तमाम हकाइक से पर्दा उठाते हैं, वो सच सामने लाते हैं जो आपसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सच जानना आपका जनाब हक है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सूरत-ए-हाल ये है कि एक जानिब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाज की कॉल के दौरान आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहरों की और पुलिस के ऊपर हमलों की खबरें सामने आ रही हैं, यानी आज़ाद कश्मीर का दाखिली महाज भी गर्म है। उसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल का महाज भी गर्म हो गया है। LOC के कुपवाड़ा सेक्टर में पाकिस्तान और भारतीय फौज के दरमियान फायरिंग के शदीद तबादले की खबर सामने आई है और पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फौज की एक चेक पोस्ट को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से तबाह कर दिया गया है। इस तबाही के मनाजर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर भारतीय चेक पोस्ट से धुएं के बादल उठते हुए नजर आ रहे हैं। बताया गया है कि भारतीय फौज की जानिब से कल रात LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए कुपवाड़ा सेक्टर के नुगाम के मुकाम पर अचानक फायर खोल दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से इस हमले का जवाब दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से LOC पर निगरानी के लिए कैमरे लगाए जा रहे थे, जिस पर पाकिस्तानी फौज को निगरानी के लिए कैमरे लगाने से रोकने की वार्निंग दी गई। वार्निंग शॉट्स फायर किए गए और बाद अज़ां ये जो वार्निंग शॉट्स की फायरिंग है, ये एक ज़ोरदार तसादुम में तब्दील हो गया और नतीजा भारतीय फौज की चेक पोस्ट की तबाही की सूरत में सामने आया। अब ये जो तसादम है, इनफैक्ट ये इस बात की जानिब वाज़ेह तौर पर हमें इशारा देता हुआ नजर आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो एहतजाज है, उसका जो दबाव है, वो इनफैक्ट पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के और पाकिस्तानी रियासत के ऊपर मौजूद है। और इंडिया इस दाखिली सूरत हाल से जो कि आज़ाद कश्मीर में हमारे सामने आ रही है, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अहम बात यह है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो कि इस वक्त रावला कोट में ये जो धरना है, उस धरने को मुनज़्ज़म किए बैठे हैं, उनकी जानिब से भी चंद ऐसे बयानात सामने आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। ख़ास तौर पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रावला कोट धरने में सरदार अमान की वो तकरीर, जिसका क्लिप आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, और इस क्लिप के अंदर आपको सरदार अमान की जो तकरीर है उसके मैं चंद अल्फाज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप ये तकरीर देखिए। उस पार मेंढक और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है। आपने ये क्लिप देखा, इसमें इनफैक्ट सरदार अमान वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया से मदद मांगता हुआ नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि जनाब, हमें अब पाकिस्तान की या पाकिस्तानी रियासत या पाकिस्तानी अवाम से मदद की कोई उम्मीद नहीं है। हमें मदद चाहिए तो हमें लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार मौजूद जो लोग हैं, हमें उनकी मदद दरकार है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार तो भारतीय फौज मौजूद है। तकरीबन 7 लाख भारतीय फौज है जो कि मकबूजा कश्मीर के अवाम पर दिन रात मजालिम ढा रहे हैं। और अहम बात यह है कि जब एक जानिब आज़ाद कश्मीर के अंदर सरदार अमान जैसे लोग पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया से मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर मकबूजा कश्मीर के लोग जो है वो पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं कश्मीर के तस्फिये के लिए और कश्मीरी अवाम के इस तस्वाब राय के हक के लिए, उसमें ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के इस धरने की मुखालफत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं
कि ये जो नुकसान इस वक्त ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कश्मीर कॉज को पहुंचाया है, इसकी माजी में किसी तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। अब ये जो बयानात और इश्तियाल अंगेजी पर मबनी बयानियां सामने आ रहा है, इसकी किसी तौर पर भी किसी भी जगह से हमायत नहीं की जा सकती। मैंने कल रात की वीडियो में ये जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहरे थे, इसके हवाले से चंद तफसीलात को आपके साथ शेयर किया था। मैंने आपको बताया था कि एहतजाज और शोरिश में फ़र्क होता है, इसे मद्देनज़र रखना चाहिए। एहतजाज के अंदर रियासत के खिलाफ रियासत के मुखालफों से मदद मांगने को एहतजाज नहीं कहा जा सकता, इसको सरीहन बगावत के ज़िम्रे में ही देखा जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं आपके सामने दो मिसालें पेश करता हूं जो कि इस सारी सूरत हाल को वाज़े करने और कल के एहतजाज के हवाले से जो हकीकी जिसे हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स थे, उसको एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें जो पहली मिसाल है, उसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपके साथ बीबीसी उर्दू की ये स्टोरी, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको आपके साथ शेयर करता हूं। बीबीसी उर्दू ने अपनी लाइव कवरेज के दौरान इस बात का इंकशाफ किया कि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरों और रैलीज का इनेकाद किया गया, लेकिन माजी की तरह इस मरतबा भी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की ये जो रैलीज थी, इसके अंदर जो रियासती इदारे थे उन पर अटैक भी किया गया। और बीबीसी उर्दू ने खबर दी है कि कल के एहतजाज के दौरान ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों की जानिब से 4 पुलिस एहलकारों को असले के जोर पर अगवा कर लिया गया है। और इस हवाले से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एक और रहनुमा, जिनकी गिरफ्तारी के लिए सरकार की जानिब से 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है, उनके व्हाट्सएप पैगामात के स्क्रीनशॉट्स इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये जो 4 पुलिस एहलकार जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनकी ये जो तस्वीर हैं ये भी इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर एक और क्लिप भी वायरल है, जिसमें जो ख्वाजा मेहरान हैं वो पुलिस एहलकारों को कब्जे में लेने, उन्हें यरगमाल बनाने के हवाले से व्हाट्सएप के ऊपर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों को अहकामात देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक वीडियो भी वायरल है जिसमें ख्वाजा मेहरान और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो दीगर लोग हैं वो असला लेकर बैठे हैं। यानी जो ख्वाजा मेहरान है वो जिस कमरे में बैठा है उसके सामने एक टेबल पड़ी है और टेबल के ऊपर क्लाशनकॉफ मौजूद है। इर्द गिर्द उसके साथ जो नौजवान बैठे हैं, हर एक के हाथ में असला है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस असले को रियासती फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल करना है, आज़ाद कश्मीर पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल करना है, जो कि उन जैसे ही कश्मीरी हैं। और उनके ऊपर अगर जो है वो असला ताना जाएगा, पेट चाक करके आंतें निकाली जाएंगी, या 4 पुलिस एहलकारों को अगवा करके बहादुरी के तमगे इन लोगों ने अपने सीने पर सजाने हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस अमल से पाकिस्तान के अवाम की हमायत आज़ाद कश्मीर की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को मिल सकती है। पाकिस्तान के तमाम तर लोग बशमूल मेरे, वो हमेशा से ही कश्मीर के हवाले से अपने लिए बिल्कुल ऐसे जज्बात रखते हैं जैसे वो हमारा ही हिस्सा है, हम ही से हैं। और पाकिस्तान की जानिब से कभी भी आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है, इसकी हमायत नहीं की जा सकती। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बेशुमार मुतालबात दुरुस्त भी हैं, उनकी हमायत भी की जा सकती है, लेकिन हल्फ में तब्दीली, पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बिल्डिंग, इंडियन फौज से मदद मांगना, ये इस तरह के इकदामात हैं जिनकी हमायत नहीं की जा सकती।